एक ईमानदार और ऊंची सूची शख्सियत के मालिक, दीन दुखियों की सेवा करना अपना फर्ज समझने वाले श्रीमती अंगूरी देवी मित्तल जी बीते दिनों अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके प्रभु चरणों में जा विराजे। उनकी आत्मिक शांति के लिए रखे गए पाठ के भोग दिनांक 14 जुलाई को नव दुर्गा माता मंदिर सराबा नगर लुधियाना में डाले गए। इस मौके कई उच्च शख्सियतें पहुंची, जिन्होंने श्रीमती अंगूरी देवी मित्तल जी को श्रद्धा के फूल अर्पण किए। तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही तो है राधा का श्याम। उसमें मन का मेरी मिला राम राम सुर मेरी समाओ जपो में राम राम जपो राम 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 हरे राम सिमरो में राम राम प्रभु राम गाओ में राम राम श्री राम अमृत वाणी तालित गाना राम राम मन बीच रमाना दीता संकट विपद निवार हरता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संसार राम नाम में प्रीति हो तारक मंत्र राम है इसका पर अपार इसे मंत्र के राम से इसे भरे तारा बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम श्री गोविंदाय वयम् देवताभ्य पितृभ्यश्च महायज्ञेव एव च नमः स्वाहा स्वधाय राहुवे जग हंसा हमरो ऐसे करके कर चले हम हंसे जगरो माटी कही तुम्हारी सो कि माटी कहे तुम्हारे सो प्यारे तू क्या रूठे ऐसा आएगा मैं
इस ज्ञान सभा में बैठे हुए सभी महानुभाव एवं मेरी मातृशक्तियों, आज आप और हम सभी लोग पुण्य दिव्य आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पण करने हेतु इस पावन स्थान पर उपस्थित हुए हैं, जिनका नाम स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी जी मित्तल, जो विगत दिवस अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके उन परम पिता परमात्मा के श्री धाम को प्राप्त हुए। जहाँ पर आप और हम लोग हैं, इसका नाम दुनिया कहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है। अन्नधाम यही रह जाएगा, जिस घर से निकला था पंछी फिर लौट वहाँ नहीं आना। धाम में जिस काल में जिस चांद में, बस प्रभु से कहो प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ के और हमें आगे चलाते रहो। इसीलिए कहा पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी आज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी आज जाएगी। धरी है पापों की लकड़ी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पापों की लकड़ी, हमारे सर पे ये भारी। हमारे सर पे ये भारी। वजन होता है इतना, वजन होता है इतना। इसे कैसे उठाएंगे? पकड़ दो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाना छोड़ बैठे, जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे? पकड़ दो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। फंसी है भंवर की नैया, प्रभु अब डूब जाए। ऐसे ही मेरे बच्चे की जो पहली किलकारी मेरे कानों में पड़ती है ना, तो मैं अपने देह का शरीर का भान दुख भूल जाती हूँ। वो आवाज़ मेरे कानों में आनंद बोल देती है। तो वो माँ है, वो कोई और नहीं है। इसलिए कहा भैया
संसार में कोई धर्म करो न करो कोई बात नहीं, लंगर लगाओ न लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन घर में माता पिता की सेवा करना कोई भूल ना मत। उसे कहा कि मामा दुनिया छावा कि छावा कौन करे, मामा देहर जाने लोग को कौन करे। कि पुत्र कपुत्र बने सुबारी, माँ रेंदी माँ बन के सुखा सुख दी खेलना मन दे, फेर फेर के मन की पुत्र मेरे तो ततिया हवावा रैन करे, कि मामा ठंडिया छावा इच्छा कौन करे। मान तेरे ने मर जाने का रुतबा माँ को पाया। हमारी जो प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है, बोलना माँ सिखाती है, उंगली पकड़ करके चलना भी तो माँ सिखाती है। कि मान तेरे ने मर जाने का रुतबा माँ को पाया, जब मेरे हथ गुटका देके एक ओंकार कराया। कि तो राम नाम बोलिया बोली हरे हरे, कि मामा चनिया छावा छावा कौन करे। माँ का देना तो कोई दे ही नहीं सकता है। माँ के बारे में कहा है कि माँ किसे दी न मरे लोगों, दुख बड़ा दे पारा, मोया रैन जिना दिया मावा, वो लब दे फिर सहारा। क्यों? पुलिस ये कि माँ ठंडिया छावा, माँ ठंडिया छावा, माँ ठंडिया छावा, माँ ठंडिया छावा। आंगन तत्ते हवा न लगे, आंगन तत्ते हवा न लगे, लाल पसंद के जावा, माँ ठंडिया छावा, माँ ठंडिया छावा। माँ है जीवन माता, सबनो पालन वाली माता, सबनो पालन वाली माता, सबनो पालन वाली माता। काली को जेनु भी आखे, काली को जेनु भी आखे, सीने दे नर लावा, मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। सदा पला पतिया दाचावे, दुख से के भी सुख पहुँचावे, दुख से के भी सुख पहुँचावे, दुख से के भी सुख पहुँचावे। दिखदे पैंदे मूरख नू भी, दिखदे पैंदे मूरख नू भी, दसदी सिद्धियां रावा, मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। माँ की सेवा रब की पूजा, माँ ही रब का नाम है दूजा, माँ ही रब का नाम। लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ शोक प्रस्ताव भी आए हैं। श्री नैना देवी सेवा सोसाइटी की ओर से भी शोक प्रस्ताव आया है। रेड स्वास्थ्य सोसाइटी की ओर से भी शोक प्रस्ताव आया है। साथ में सोफी न्यूरो एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से भी शोक प्रस्ताव आया है। समय की भी अपनी महत्ता है। हमारे बीच में हमारे बड़े बड़े आदरणीय पंडित श्री गोपाल शास्त्री देवी राम दरबार मंदिर से उपस्थित हैं। परिवार से आपको बहुत लगाव है और हमसे जो बहुत प्रेम है आपका। तो अब जो समय है हमारे आदरणीय श्री शास्त्री जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। के लिए उपस्थित हुए हैं अंगूरी देवी मित्तल जी
बहुत ही मिलनसार, मधुर भाषी और परमात्मा की भक्त थी। उनके चले जाने से जिनका उनके साथ जितना नज़दीकी रिश्ता था, उनको उतना बड़ा भारी दुख हुआ है। पर बनता कुछ नहीं। अगर मनुष्य आयु पर्यंत भी रोता रहे, शोक करता रहे, तो भी गया हुआ व्यक्ति हमें वापस लौट करके नहीं दिखाई देगा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी जन्म से पहले भी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, और मृत्यु के उपरांत भी वो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़, कर्मों के संबंध से यह जीव इस संसार में आता है, और उन कर्मों का संचय होने के बाद इस संसार से चला जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसने जिसको जितना देना है वो देता है, जिससे जितना जिसको लेना है वो लेता है। जब ये लेने देने का संबंध पूर्ण हो जाता है तो जीव यहाँ से चला जाता है। अब मैं देख रहा था, उनके बड़े सुपुत्र डॉक्टर अनिल मित्तल जी, जब माता जी का भजन चल रहा था, उनकी आंखों में कुछ अश्रुधारा आ गई, क्योंकि माता का जो प्रेम होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। माता का जो प्रेम होता है वो संसार में जो माता अपने बच्चों को वात्सल्य देती है, प्रेम देती है, वो कोई भी नहीं दे सकता। तो इसलिए हमारे वेद में बहुत सुंदर लिखा कि जननी जन्म भूमिश्चा, जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गदपि गरीयसी। जो जननी होती है वो स्वर्ग से भी बढ़ करके है। तो बनता कुछ नहीं। अगर आयु पर्यंत भी शोक करते रहे तो भी वो व्यक्ति हमें वापस लौट करके नहीं दिखाई देगा। कितने सुसंस्कार दिए हैं। आजकल हम ये देखते हैं कि बच्चों को धन तो बहुत दे देते हैं, परंतु बच्चों को संस्कार नहीं देते, सुसंस्कार। देखिए, अच्छी जो आदतें बच्चों को बतला के माता पिता जाते हैं, वही बच्चों को आगे जो है, इस कि पहले गुरु कौन है? माता, फिर पिता। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि अंगूरी देवी मित्तल जी के चले जाने से मित्तल परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ आ पड़ा, पर बनता कुछ नहीं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ये भारी दुख जो है मित्तल परिवार के ऊपर जो आया है, जीवन भर निर्बंध रहा, जो बंध जाता वो भावुक मन है, वो भी एक दिन काल के बस में हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को सत्कर्म करते रहना चाहिए। सत्कर्म, सत्कर्म क्या है? हम बड़े बड़े सत्संगों में जाते हैं, बहुत ज्ञान की बातें सुनते हैं, मगर सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्य बोलो बस। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ऐसा है ना। अब आपको किसी को ड्राइवर की आवश्यकता है तो आप कहेंगे कि सत्य बोलने वाला ड्राइवर चाहिए, ईमानदार चाहिए। आप अपने हृदय पर हाथ रख करके कहिए कि जो आप कह रहे हैं वो आप है या नहीं। अगर आप है तो आपको ड्राइवर, नौकर, प्रत्येक व्यक्ति वैसा ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कहा है किसी कवि ने, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, अच्छे को अच्छा मिले,
मिले नीच को नीच। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए, इसी से मृत्यु सुधर सकती है। वो मृत्यु कैसे सुधरेगी आप सभी जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नाम का जो है सुमरन करते रहे कि ये जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। अरे मुसाफिर ये वो घर है जो एक दिन छोड़ जाना है कि ये जा राम का सुमिरन अगर मुक्ति को पाना है। बस कुछ नहीं करना, राम का भजन। देखिए व्यक्ति के साथ जाता क्या है, धन घर से साथ छोड़ देता है, भाई बंधु संसार से लौट करके चले आते हैं। यह शरीर जो है ये अग्नि में जल जाता है, उसके पीछे उसके शुभ और अशुभ कर्म जाते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। तो हम सब यहाँ ज्ञान सभा में स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी मित्तल जी को श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित हुए। अंगूरी देवी जी के ऊपर मुझे 2 पंक्ति याद आई, क्योंकि मैं मित्तल परिवार से 50 वर्ष से मेरा इस परिवार के साथ आना जाना है। बड़े डॉक्टर साहब थे स्वर्गीय श्री B.R. मित्तल जी, जो DMC में थे। तो वो बहुत ही ये परिवार मिलनसार और बहुत ही गरीब लोगों की सहायता करने वाले। अब हम देख रहे थे यहाँ बहुत से विद्वान लोग भी और धार्मिक और भी अन्य व्यापारिक संस्थाओं से, राजनीतिक संस्थाओं से बहुत से लोग यहाँ पर स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी मित्तल जी को शोक सभा में श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो उनके चले जाने से बहुत भारी क्षति हुई है मित्तल परिवार को। उनके सुपुत्र श्रीमान डॉक्टर अनिल जी, पुत्र वधू श्रीमती अलका जी, छोटे सुपुत्र डॉक्टर श्रीमान रमन मित्तल जी, अंशु मित्तल जी, बेटी जो है श्रीमती निशी गर्ग और दामाद विमल गर्ग, ये सगे संबंधी रिश्तेदारों और परिवार को जो बड़ा भारी दुख हुआ है, ये दुख परमात्मा इनको सभी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। कभी कहता है प्रत्येक संयोग समय पाकर वियोग में रूपांतरित हो जाता है, प्रत्येक संयोग के बाद वियोग होना अवश्यम भावी है। कभी मार्मिक शब्दों में कहता है कि कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिलकर ना जिसे मुरझाना पड़ा। मेरे दोस्त ये दुनिया नश्वर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। तो जाने जाने में भी अंतर है। श्रीमती अंगूरी देवी मित्तल जी के ऊपर मुझे 2 पंक्ति याद आ रही है कि वो कैसे थे। फूल बन के मुस्कुराना है जिंदगी, फूल बन के मुस्कुराना है जिंदगी, रोते हुए को हंसाना है जिंदगी। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के काम आना है जिंदगी। ये जो बातें मैंने कही ये स्वर्गीय श्रीमती अंगूरी देवी मित्तल जी के ऊपर पूर्णतया घटती थी। मैं भगवान से मैं ही नहीं, आप सभी जो जन समूह उनको श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित हुआ है, ये सभी हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और ये दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शुभ शांति भवतु। मात पिता तुम्हारे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम से मैं और न
परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म जगदीश्वर तुम सबके स्वामी हो तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं रथ फल कामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो धरता ओम जगदीश्वरी तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिला हूँ दया में किस विधि मिला हूँ कृपा में तुमको मैं तुमकी ओम जगदीश्वरी दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक अपने हाथ उठाओ शयन जन लगाओ द्वार पर तुम्हारे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। एक भक्ति वात्सल्य का बहुत धन्यवाद और सभी से प्रार्थना है मित्र परिवार की ओर से कि आप अवश्य भोजन प्रसाद खिलाएं। ओम शांति 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 भवतु।